हेलो। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको ये तो बिल्कुल क्लियर होगा कि हम किन सब्सटेंसेस को एसिड कहते हैं या किन्हें बेसिस कहते हैं। फर्दर मोर हम इंडिकेटर्स भी स्टडी कर चुके हैं जो कि हमें ये हेल्प करते हैं ये डिटेक्ट करने में दैट जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, राइट। तो देखिए, इंडिकेटर्स से हमें ये तो समझ में आ गया दैट कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी भी माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि अगर मान लो कि मेरे पास दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि दोनों के दोनों एसिड्स हैं, तो उन दोनों एसिड्स में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ये हमें कैसे पता चलेगा। और कि मेरे पास दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो दोनों ही बेसिस हैं, लेकिन उन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आज के लिए हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो यही रहेगा दैट हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, दैट हमें पता है कि चाहे हमारे पास एसिड्स हैं और वी हैव बेसिस, जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब when these substances would be dissolved in water, उस टाइम पे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑयंस। then they produce ऑयंस, राइट। अब एसिड के लिए हम लोग चूज़ कर लेते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें ऐड किया जाता है वाटर। देखिए वाटर है हमारे पास H2O और हम इस कैसे लिख सकते हैं, HOH की तरह। सो ये रहा। अब ये क्या ऑयंस प्रोड्यूस करेगा, HCl है, HCl बनाएगा H पॉजिटिव अलॉन्ग विद Cl नेगेटिव, जबकि जो वाटर है, वाटर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ऑयंस। अब इसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए यहाँ पे H पॉजिटिव ऑयंस एक तो HCl से आ गए, देन हमारे पास H पॉजिटिव ऑयंस आ गए फ्रॉम द वाटर, राइट। अब इस टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन ऑयंस हैं, जो हाइड्रोजन ऑयंस हैं, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। देयर आर 2H पॉजिटिव ऑयंस, एक ही मॉलिक्यूल लिया है हमने और इसमें 2H पॉजिटिव ऑयंस है लेकिन 1OH नेगेटिव ऑयंस है। तो इन कंपैरिजन जो हाइड्रोक्सिल ऑयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। सेम देखिए बेस के लिए रहेगा। बेस हमारे पास हम यहाँ एज्यूम करते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या ऑयंस आएंगे हमारे पास, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, वाटर से H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब यहाँ देखिए केस डिफरेंट है। बेस हमें पता है एक ऐसा सब्सटेंस जो OH नेगेटिव ऑयन प्रोड्यूस करे, तो NaOH ने तो यहाँ अपना काम कर दिया, इट प्रोड्यूस्ड OH नेगेटिव ऑयंस, लेकिन जो OH नेगेटिव ऑयंस हैं वो तो वाटर से भी आ गए। अब इस टाइम पे क्या हुआ, ये जो हाइड्रोक्सिल ऑयंस हैं, these हाइड्रोक्सिल ऑयंस, इनकी जो कंसंट्रेशन है अब इस टाइम पे ज़्यादा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, हाइड्रोजन ऑयन भी है जो कि वाटर से आया है। सो इन कंपैरिजन जो हाइड्रोजन ऑयन है उसकी जो कंसंट्रेशन है इट इज़ कंपैरेटिवली लेस। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि चाहे एसिडिक सोल्यूशन है चाहे बेसिक सोल्यूशन है, जब इनका एक्वस फॉर्म लिया जाता है उस एक्वस फॉर्म में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल दोनों ऑयंस एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंस कहाँ पे है कि जो एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन ऑयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्सिल ऑयंस, जबकि जो बेसिस हैं बेसिस में हाइड्रोक्सिल ऑयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन ऑयन।
तो इसीलिए यहाँ पे इन कॉमन जो साइंटिस्ट है उन्होंने इन कॉमन ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस को, राइट। हाइड्रोजन आयंस को अगर हम इन कॉमन लेते हैं, कॉमनली बात करें तो यहाँ इन केस ऑफ एसिड्स एंड इन केस ऑफ बेसिस, तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्केल डेवलप किया, एक ऐसा स्केल जो कि हमें ये बताए कि जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसंट्रेशन है कितनी। देखिए सारा का सारा खेल यहाँ किस चीज़ का है, हाइड्रोजन आयंस का, हाइड्रोक्सिल आयंस का। तो अगर हमें पता चल जाए दैट हाइड्रोजन आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, ज़्यादा है या कम है कोई भी दो सब्सटेंसेस में, तो हम क्लियरली बता सकेंगे कि जो सब्सटेंस है इट्स गोइंग टू बी एन एसिड और अ बेस, राइट। तो इसलिए एक स्केल डेवलप किया गया जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। और इस पीएच स्केल का काम क्या है, टू मेजर the concentration of hydrogen ion, right, it measures the concentration of hydrogen ion। अब देखिए pH स्केल में क्या रहता है, pH स्केल में रेटिंग है हमारे पास फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल में क्या है, रेटिंग है फ्रॉम 0 to 14, सेंटर पॉइंट यहाँ आ जाएगा 7 पे। तो कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच 7 हो, अगर पीएच क्या हो 7, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है न्यूट्रल। पीएच 7 किसका रहता है, वाटर का, तो वाटर क्या है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल होने का क्या मीनिंग है, देखिए वाटर मीन्स वी आर सेइंग H-OH, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, राइट। अब देखिए यहाँ पे जितने हाइड्रोजन आयंस हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयंस भी हैं। अब क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर है, इक्वल है इन केस ऑफ वाटर, इसलिए वाटर को क्या कहते हैं, न्यूट्रल। अब इस स्केल की रेटिंग में क्या आपने देखना है कि अगर तो वैल्यूज 7 से कम हो, 7 से वैल्यू कम जा रही है मतलब वैल्यू 6, 5, 4, 3, 2 और 1 इस तरीके से रह सकती है। अगर 7 से वैल्यूज कम है हियर, राइट, तो ऐसी जो वैल्यूज हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, एसिड्स। अगर pH की वैल्यू जो है, इफ pH इज लेस देन 7, pH लेस देन 7 हो तो कोई भी सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या रहेगा, एसिडिक सोल्यूशन। अब इसी तरह से अगर 7 से वैल्यूज बड़ी हो 14 की तरफ जाते हुए, लाइक 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, अगर 7 से वैल्यूज बड़ी हैं उस टाइम पे जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बेसिस। सो वन मोर पॉइंट हियर इज इफ pH इज ग्रेटर देन 7 तो जो हमारे पास सोल्यूशन है वो सोल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि 7 से वैल्यूज कम है तो जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिडिक है, अगर 7 से वैल्यूज ज़्यादा है तो जो सोल्यूशन है वो बेसिक है। नाउ द थिंग इज कि मान लीजिए कि मुझे ऐसे सब्सटेंसेस गिवन है, एक का जो pH है मान लीजिए वो 2 है और दूसरे का pH हमारे पास 5 है, राइट। आई एम हैविंग सॉल्यूशंस, एक सोल्यूशन A है, दूसरा सोल्यूशन B है, एक का pH 2 है और दूसरे का pH 5 है। अब 2 और 5 दोनों ही 7 से कम वैल्यूज हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। लेकिन अगर एसिडिक भी है तो इन दोनों सोल्यूशंस में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा एसिड वीक है, ये आंसर भी हमें pH स्केल देता है। कैसे, अगर तो हम 7 से दूर जा रहे हैं, इफ वी आर मूविंग फार अवे फ्रॉम 7 से दूर वाली वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादा एसिडिक रहती हैं, जो कंपैरिजन में 7 के नज़दीक है, पास में है, उनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम रहता है। सो व्हाट वी कैन से
कि अगर हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम 7 to 0 इस डायरेक्शन में, देन एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। 1 पॉइंट। ऐसा ही बेस के लिए भी है कि अगर हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम 7 to 14, अब दूर जाते जा रहे हैं 7 से, तो इस डायरेक्शन में जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो ऐसा सोल्यूशन जिसका pH कम है, 7 से दूर हो गया ना 2, तो जिसका pH कम है वो हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं इसे कंपेयर करूं pH 5 के साथ, pH जो 5 है, 5 जो वैल्यू है 7 के कंपैरेटिवली नियरर है, तो इस टाइम पे जो pH 5 है, जिसका pH 5 है, वो जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन B, इट इज अ वीक एसिड। लेकिन अगर मैं 2 को कंपेयर करूँ 1 से, 1 तो वैल्यू और छोटी हो गई, सो जब छोटी वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा एसिडिक हैं, तो 1 जिसकी वैल्यू होगी वो 2 से भी ज़्यादा एसिडिक है। अब 5 के आगे क्या आ रहा है, 6। यस, 5 जो है वीक एसिड है, लेकिन 6 5 से भी वीक एसिड है। ये एक चीज़ है यहाँ पे। अब सिमिलर हम अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन जिसका pH 10 है, एक सोल्यूशन जिसका pH 13 है, सो आई एम हैविंग फर्दरमोर 2 सॉल्यूशंस x एंड y। एक का pH हमें गिवन है 10 और एक का pH हमें गिवन है 13। तो अब इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा? अब देखिए, बेस की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, बेस की तरफ जाते हुए जितनी वैल्यू बड़ी रहेगी उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा। क्योंकि देखिए 7 के अगर 10 में इनमें देखा जाए, 7 और 10 में देखा जाए, तो 10 7 के कंपैरेटिवली नज़दीक है ना, तो अगर नज़दीक है तो वो वीक है, अगर 7 से दूर है तो वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो pH 10 है, दिस इज अ वीक बेस, जबकि जिसका pH 13 है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव हियर कि pH एक ऐसा स्केल जो कि हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मेजर करने में हेल्प करता है। अगर pH के वैल्यू जो है 7 के इक्वल है तो सोल्यूशन न्यूट्रल, 7 से कम है वैल्यू तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। और 7 से जितना दूर जाते जाएंगे, 0 की तरफ दूर जा रहे हैं 7 से, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर 7 से 14 की तरफ जितना दूर जाते जाएंगे तो उस टाइम पे जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। तो ये है यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी चाहिए, राइट। सो ये है हमारे लिए हमारा pH स्केल। तो अभी pH स्केल हम किसे कहते हैं या वो कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अभी हम करते हैं pH स्केल, जो pH है, राइट, pH का क्या फॉर्मूला है या pH की क्या डेफिनेशन है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट pH स्केल। अब हम करेंगे pH का फॉर्मूला एंड pH की डेफिनेशन। देखिए, pH का जो फॉर्मूला है इज नेगेटिव logarithm to the base 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखिए, हमें पता है pH स्केल में क्या है, सिंपली pH स्केल एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें कितनी हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, बताती है कि जो हाइड्रोजन आयंस है उनकी कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। तो इसीलिए ये है इसका फॉर्मूला, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव log टू द बेस 10। और इसका ये वैल्यू हम किसके लिए लेंगे, फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, pH is defined as the negative logarithm, यहाँ पे log हम किस तरह का ले रहे हैं, जिसका बेस 10 है, to the base 10
of hydrogen ion concentration। तो यही है हमारे लिए pH is defined as negative logarithm to the base 10 of what? Of hydrogen ion concentration। अब यहाँ याद रखिए, देखिए हमने बॉक्स ब्रैकेट्स लगाई है ना, ये जो बॉक्स ब्रैकेट्स हैं केमिस्ट्री में इनका मीनिंग रहता है कॉन्सेंट्रेशन, राइट। बॉक्स ब्रैकेट के हमने अंदर क्या लिखा है? H पॉजिटिव, तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी हो गई? ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो याद रखें हमेशा जब भी आप ये यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये स्क्वायर होने चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए। आप ये वाले जो है क्लोज ब्रैकेट्स इस तरह से मार्क नहीं करेंगे, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ का अपना सिग्निफिकेंस है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है क्या दिखा रही है? कंसंट्रेशन है इनका मतलब। सो ये है हमारे लिए पीएच का फॉर्मूला एंड दिस इज द डेफिनेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। देखिए क्या है, देखिए जो नॉर्मल इंडिकेटर्स है, जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल दी टर्मरिक वाटर। देखिए कोई भी बेस ले आइए, एनी बेस, कोई भी बेस है, अगर हम उसे ऐड करेंगे टर्मरिक वाटर में तो वो डेफिनेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रेडिश ब्राउन, राइट। सो इंडिकेटर्स का क्या रहता है कि वो ये बता देते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं बता पाते कि जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर हमें स्ट्रेंथ भी पता करनी है तो उसके लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं, they give a measurement of the strength of acidic और basic solutions। तो ये strength की measurement देते हैं कि कोई भी acidic जो solution या basic solution है हमारे पास, उसकी strength कितनी है, कि जो solution है वो कम acidic है, ज़्यादा acidic है, ज़्यादा basic है या फिर वो थोड़ा कम basic है, तो वो strength भी बताते हैं। एंड यहाँ पे इनके लिए important point यहाँ पे क्या है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। मींस अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो डिफरेंट कलर दिखाएंगे, अगर हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम है तभी वो डिफरेंट कलर दिखाएंगे। सो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स अपने कलर को चेंज करते हैं इस कंडीशन पे डिपेंड करते हुए कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कैसी है। जो हमारे पास लैब में नॉर्मली रहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, उस नॉर्मल यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या रहता है हमारे पास कि जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं वो रहते हैं रेड, ऑरेंज, दिस काइंड, राइट। तो यहाँ पे जो बेसेस हैं, बेसेस रहते हैं ब्लूइश टोन्स पे, ब्लू है, वायलेट है, दोज विल बी द बेसिस। तो ये है जो हमारे पास नॉर्मली लैब्स में हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मिलते हैं, उनका केस है ये, राइट। तो यहाँ पे आप और क्या याद रखेंगे कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं इनके जो कलर्स हैं तो वो डिफाइन करते हैं एक तो कि हमारे पास जो सोल्यूशन है किस तरह की स्ट्रेंथ रखता है, क्योंकि वो साथ में इंडिकेट करते हैं कि इसका पीएच इतना है। और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं वो पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी मिलते हैं जिन्हें हम पीएच पेपर कहते हैं, या फिर इनका पूरा का पूरा सोल्यूशन भी रहता है, राइट। तो ये एक चार्ट है, इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। इट इज़ शोइंग द कलर वेरिएशन इन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स हैं हमारे पास जो डिफरेंट हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन में अपने कलर को चेंज करते हैं। सो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमारे पास लैब में अवेलेबल रहते हैं, अभी मेरे पास वो तो नहीं है, बट येस डेफिनेटली आई हैव मेड दिस वन एट होम। तो किस तरह से बनाया गया है इसे? सो हमने क्या लिया है, यहाँ पे रोज़ पेटल्स लिए हैं, उन्हें बॉइलिंग वाटर में ऐड किया, 15 to 20 मिनट्स तक हमने उन पेटल्स को वाटर में बॉईल होने दिया। आफ्टर दैट स्ट्रेनर की हेल्प से ये सारा एक्सट्रैक्ट हमने एक सेपरेट कंटेनर में पोर आउट कर लिया, राइट, और इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए ठंडा होने दिया। सो ये यहाँ पे हमारे लिए वर्क करेगा एज एन इंडिकेटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि रोज़ में ऐसा क्या है जो कि ये एक अच्छा इंडिकेटर बना रहा है। तो देखिए, चाहे रोज़ है,
राइट यहाँ हमारे पास रेड कैबेज है, चाइना रोज़ है, इनमें एक स्पेशल कंपोनेंट रहता है जिसे हम कहते हैं एंथोसियानिन। तो ये जो एंथोसियानिन है बेसिकली ये उस एंथोसियानिन का ही एक्सट्रैक्ट है जिसे हमने बॉईल करके हमने सेपरेट किया है। ये जो कंपोनेंट है ये हेल्प करता है इसे एक अच्छा इंडिकेटर बनने में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 4 ग्लासेस हैं और इन 4 ग्लासेस में हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। लाइक इन दिस ग्लास वी आर हैविंग विनेगर, देन वी आर हैविंग कोल्ड ड्रिंक एंड देन आई हियर हैव द ब्लीच और इसके बाद है मेरे पास हाउस होल्ड क्लीनर। अब देखिए ये हमारे पास 4 सॉल्यूशंस हो गए। व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे इसमें ये जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हमने रेडी किया है अब इसके 2 to 3 स्पून्स हम इन ग्लासेस में ऐड करेंगे एंड आफ्टर दैट देखते हैं कि इनमें क्या कलर चेंज आता है। सो लेट्स स्टार्ट एडिंग द एक्सट्रैक्ट। एट फर्स्ट हम इनमें एक स्पून जो है उसे ऐड करके देखते हैं। थोड़ा स्टर कर लेते हैं इन्हें। राइट, सो यू मे सी द कलर चेंज। आप कलर चेंज देख सकते हैं। ये जो हमारे पास विनेगर है इसमें आपको लाइट पिंक कलर दिखाई देगा। कोल्ड ड्रिंक में जो कलर है डेफिनेटली ये भी थोड़ा सा पिंकिश टोन पे है लेकिन इसमें हल्की सी वेरिएशन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास थर्ड है जहाँ पे हमारे पास ब्लीच का सॉल्यूशन है वहाँ पे कलर ग्रीन है एंड जहाँ पे हमारे पास हाउस होल्ड क्लीनर है वहाँ पे जो कलर है दैट इज़ ऑन द येलोइश टोन। देखिए सभी में हमने एक ही एक्सट्रैक्ट ऐड किया है, वी हैव एडेड द सेम एक्सट्रैक्ट, द रोज पेटल एक्सट्रैक्ट। लेकिन इन केसेस में जो आपको कलर ऑब्जर्व मिलेंगे वो सभी के सभी क्या है, डिफरेंट। ऐसे काम करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर कि जहाँ कंसनट्रेशन चेंज होगी हाइड्रोजन आयंस की तो वहीं पे ये अपना कलर चेंज कर लेगा। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए ये जो रेडिश या पिंकिश टोन्स पे हैं दीज आर द एसिड्स। हमें पता है विनेगर इसमें एसिड रहता है तो इसलिए इसका जो कलर है दैट इज़ ऑन द पिंकिश टोन पे है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनमें भी एसिड्स रहते हैं। अब ये जो है ये भी एसिड है इसलिए इसका कलर, इन दोनों में सिमिलैरिटी है, वी हैव द सिमिलैरिटी इन बोथ दीज। ये विनेगर जब इसका हमें लाइट पिंक शेड मिल रहा है तो इसका जो पीएच है 2 to 2.5 हो सकता है। अब कोल्ड ड्रिंक के केस में जो कलर है हल्का सा लेकिन डिफरेंट है तो इसलिए यहाँ पे जो इसका पीएच है दैट इज़ ये 3 to 3.5 रह सकता है। आफ्टर दैट हियर वी आर हैविंग द ग्रीन कलर। यहाँ पे ग्रीनिश टोन पे हमारा ब्लीचिंग सोल्यूशन, यहाँ पे जो ग्रीनिश टोन है ये इंडिकेट कर रही है कि इसका जो पीएच है दैट इज़ 10, इसका pH 10 है। अब ये जो हाउस होल्ड क्लीनर है इसका कलर हमारे पास येलोइश टोन पे है तो ये इसका जो pH रहेगा, इसका pH वेरी करेगा 12 to 14, 12 से 14 तक इसके वेरी कर सकते हैं हाउस होल्ड क्लीनर्स के डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है। सो इन कलर के बेसिस पे हम इनका pH डिसाइड करते हैं और हमें पता है व्हेन वी नो द pH वैल्यू, जब हमें pH वैल्यूज़ पता है pH वैल्यूज़ के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। अब देखिए जैसे ये विनेगर है यहाँ पे इसका pH 2 है, राइट, इफ़ आई से 2 और 2.5 कह लो। यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक है इसका अगर मैं कहूँ कि pH 3 है, इसका pH 2.5, इसका pH 3, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है जो 7 से दूर है वो ज़्यादा एसिडिक है। मतलब विनेगर इज़ मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू द कोल्ड ड्रिंक। अब यहीं पे हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों में। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ब्लीच है एंड देन आई एम हैविंग द हाउस होल्ड क्लीनर। ये दोनों के दोनों बेसिस हैं, राइट। अब एक का pH 10 है, एक का pH वेरी कर रहा है, 13 है, 14 कितना भी आ सकता है। हम मान लेते हैं कि इसका 13 है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कलर, कि जिस तरह के ये कलर चेंज लाता है, राइट। सो अगर इसका pH 13 है,
इसका pH 10 है, तो ज़्यादा बेसिक कौन रहेगा जिसकी वैल्यू बड़ी है, किसकी 13 की, तो हमारा जो हाउस होल्ड क्लीनर है वो ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू द ब्लीचिंग सॉल्यूशन। तो ये जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है।